हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यह सेशन जो एडीओ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को लाभ प्राप्त करवाना। तो इसमें हम मेन पॉइंट देख लेते हैं कि 2014 से 15 तक 52,000 उम्मीदवारों को कुशल बनाया गया है। अब यह योजना जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया है। तो मतलब 2014 से 15 तक 52,000 श्रमिकों को कुशल बनाया गया है। अब इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना का नाम है रोशनी, आदिवासियों के लिए एक कौशल विकास योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 जून 2013 ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए। इस योजना का नाम रोशनी है, जिसके तहत 10 से 35 आयु वर्ग के लगभग 5,000 युवाओं को 3 साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में 50% जो कि महिला होगी। तो इसको आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन में आ सकता है कि जो कि रोशनी योजना के अंतर्गत कितने % महिलाओं में इसमें अनिवार्य है, तो यह है 50%। आप डेट याद रखेंगे और इस रोशनी किससे संबंधित है वो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट योजना के हम चलते हैं। तो अगला है स्वच्छ भारत मिशन। इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गाँव की साफ सफाई की व्यवस्था और स्वच्छता पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करना है। मतलब ग्रामीण संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उससे पहुँचाना। तो लक्ष्य क्या था इसका? महात्मा गांधी की जो कि 125वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने का इसका मेन उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। शुरुआत कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। अब किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत किया गया और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट योजना का नाम है हृदय, यानी कि विरासत विकास और संवर्धन योजना। इस नाम से स्पष्ट है। चलिए इसकी शुरुआत देखते हैं। तो इसकी शुरुआत हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर उसे पुनः जीवित करना। इस योजना के प्रारंभिक चरण में 12 शहरों की पहचान की गई है जिन्हें पुनः जीवंत और विकसित किया जाएगा और इसके लिए कुल 500 करोड़ की राशि भी तय किया गया था। तो देखिए यह 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ और फर्स्ट चरण में 12 शहरों की पहचान की गई थी। ये मेन पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट हमारा अगला योजना है तो नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पारित हुआ था। मतलब 2005 को इसको पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 से यह लागू किया गया था। अब इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया है, जो कि सॉरी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यह 2 अक्टूबर 2009 है। 2 अक्टूबर 2009 को ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ।
यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करता है। यह योजना गांव के लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। 2017 के एडीओ एग्जाम में आया था कि 1 वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा, तो 100 दिन का। आप इसे याद रखेंगे। इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती है। ये भी आपका मेन पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, इस योजना का जो 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब इसे भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आ सकता है कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी % राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, तो 10%। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस योजना को 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू किया गया था। मतलब एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, उसे पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध या सुविधा प्रदान करती है। अगर समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर 4% आ जाती है। यहाँ पर भी एक मेन पॉइंट है कि जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर सही समय पर ब्याज की दर को सही समय पर अगर हम ऋण भुगतान कर देते हैं तो कितने % कम की जा सकती है, तो 4%। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट हमारा अगला योजना की तरफ चलते हैं। तो अगला है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्राइजम। तो इसकी शुरुआत देखते हैं 15 अगस्त 1979 में हुआ था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, 18 से 35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था। 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। मतलब मेन जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना है, ये मेन है, इसी को विलय कर इसमें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है अंत्योदय अन्न योजना। तो इसकी शुरुआत देखते हैं। शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2000 अटल बिहारी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत एक परिवार को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3 रुपये प्रति किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं के रूप में दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट योजना है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। शुरुआत हुआ था 1988 से 89 के बीच। उद्देश्य क्या है, तो यह है अनुसूचित जाति व जनजाति सहित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है। कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। मतलब जो एकल बत्ती वाले आप सुने होंगे ना, इसी के तहत यह आता है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट योजना का नाम है ग्राम अनाज बैंक योजना। अब नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो यह प्राकृतिक आपदा अवधि के दौरान या खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तब उन्हें भुखमरी से बचाव हेतु यह योजना लागू किया गया। मतलब कि अगर कहीं पर भूखा या अकाल पड़ गया है तो इस योजना के तहत जो भी जरूरतमंद लोगों को है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM नेशनल रूरल
हेल्थ मिशन। तो शुरुआत कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को, जो कि अब यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आ गई है। ठीक है, यह इसी में इसको प्रवर्धित कर दिया गया है। तो इसको किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो यह है स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह चालू किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेही गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना, जो कि आशा शुरू की गई। तो आशा कौन सी योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? तो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हमारा अगला योजना का नाम है, वो है आम आदमी बीमा योजना। शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को। यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को लाभान्वित किया जाता है, मतलब प्रत्येक परिवार के एक सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष व्यक्ति को 200 रुपये का प्रीमियम साझा किया जाता है। जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच है और उसका बीमा हो चुका है, तो उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा योजना का नाम है सर्व शिक्षा अभियान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो शुरुआत हुआ था 2000 से 2001 के बीच में। तो यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, जो एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन से संबंधित है, याद रखिएगा। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाले खर्चे में केंद्र और राज्य सरकार का 50-50 है। इसमें केंद्र सरकार 50% अपना योगदान और राज्य सरकार अपना 50% योगदान इस योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है, और अगले सेशन में हम और बचे हुए जो भी योजनाएं हैं उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।